अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फरकान। कैट और किटन को सर्दियों में कैसे रखना है, बहुत सारे आपके आम सवालात मैंने लिखे हुए हैं। 15 सवालात के जवाब दूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे पूछा था लाइव सेशन के अंदर और वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि आपकी सर्दियों में किटन्स और कैट से मुतालिक क्या क्या मसले मसाइल आते हैं वो मुझे बताएं। तो आपके 15 सवालात मैंने लिखे हुए हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहला सवाल है, कैट को अगर ठंड लग जाए तो क्या मसला हो सकता है। उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। कैट्स का नॉर्मल टेम्परेचर 101 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो उसको माइनर हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो वो सवियर हाइपोथर्मिया होता है, उसमें आपकी किटन या कैट की डेथ भी हो सकती है। तो हमेशा अपने पेट को सर्दी से बचाएं और कोशिश करें इसको गर्म जगह पे रखें। सेकंड क्वेश्चन है, कैट को सर्दियों में क्या खाने पीने के लिए दें। जो आप दे रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें हाई प्रोटीन डाइट दें। कोशिश करें उसको यखनी बना के दें, यखनी ज़रूरी है और नीम गर्म करके दीजिएगा। इसके अलावा आप हाई प्रोटीन डाइट के अंदर चिकन, बीफ, फ़िश वगैरह दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप फ़िश दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांटों वाली बहुत ज़्यादा एहतियात से दीजिएगा। बाज़ औक़ात कांटों वाली जो फ़िश है वो देने से कांटे गले में फंस जाते हैं, वो एक ज़्यादा सीवियर मसला हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, किटन को सर्दी से कैसे बचाएं। एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप ख़ुद को कैसे बचाते हैं। कुछ ना कुछ पहन के गर्म जगह रखे तो वैसे अपने पेट को बचाना है और कोशिश करनी है कि अगर घर का माहौल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बग़ैर किसी जैकेट के कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, वैसे ही आपने अपनी कैट को प्रोवाइड करना है। उसके लिए गर्म जगह रखनी है, बेड्स वगैरह रखने हैं, गर्म कपड़े जगह जगह रखने हैं ताकि वो आराम से बैठ सके। फोर्थ क्वेश्चन है, डिलीवरी के दौरान कैट का कैसे ख्याल करना है। डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि डिलीवरी के दौरान बहुत सारा पानी निकल भी रहा होता है, क्योंकि जब किटन्स डिलीवर होंगे जो उसका एरिया होगा वो गीला होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें उसका माहौल गर्म रखें। अगर आपने हीटर लगाया हुआ तो डायरेक्ट हीट नहीं दीजिएगा, क्योंकि उस दौरान कैट का जो टेम्परेचर जिस्म का होता है वो बाज़ औक़ात ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रही होती है क्योंकि डिलीवर कर रही है तो हाँफ रही होती है। तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे, हीटर सामने लगा देंगे, कि उसका जो सांस लेने का अमल है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। सेकेंडली, उसकी जगह को साफ़ सुथरा रखना है। अगर वो डिलीवर कर देती है, जो भी आपने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है आपने उसको तब्दील करना है। गत्ता वगैरह इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि गत्ता बहुत जल्दी गीला हो जाता है और उस गीले होने की वजह से उसके जिस्म भी गीला होगा, डेफिनेटली उसको सर्दी लग सकती है। क्योंकि किटन्स भी हो रहे होंगे तो किटन्स अगर खुदा न खासा गीले हो जाएं तो उनको भी ठंड लग सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एमरजेंसी में कौन सी अद्वियात आपके पास होनी चाहिए सर्दियों के अंदर। निमकोल, डेक्सट्रोज 25% के एम्प्यूल आते हैं। इसके अलावा आप ग्राइप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की यखनी, हाई प्रोटीन डाइट ये आपके पास होनी चाहिए। ये तो फीडिंग मैनेजमेंट में आ जाता है, लेकिन आपके पास निमकोल, डेक्सट्रोज वगैरह ये चीज़ें होना लाजमी। और टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो भी आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। सिक्स क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल तरीके से कैट को कैसे गर्म रख सकते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से हीटर है या हीटिंग पैड्स हैं। कैट अगर बड़ी है तो अगर आपके पास खुला माहौल है, अगर केज वगैरह नहीं है तो हीटिंग पैड कारगर नहीं है, क्योंकि कैट ज़्यादातर मूव भी करती रहती हैं। जब आप हीटिंग पैड अगर रख भी दें, उसको कैट को बिठा भी दें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो इधर उधर हो जाएगी। अगर केज है तो हीटिंग पैड उसके नीचे लगा दें और उसको चला दें तो उसका टेम्परेचर स्टेबल हो सकता है। हीटर लगा दें, अपने जगह के माहौल को गर्म रखें, उसका टेम्परेचर आर्टिफिशियल तरीके से हो सकता है। लेकिन जब हम क्लिनिक में डील करते हैं तो हम हीटिंग पैड्स और हीटर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग पैड से टेम्परेचर बहुत जल्दी स्टेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास केज है तो ये तभी कारगर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में अंडा और दूध दे सकते हैं। कोई मसला नहीं, दे सकते हैं। दूध उस शर्त में जब आपका पेट दूध को डाइजेस्ट कर रहा है, क्योंकि कैट्स में दूध नहीं दिया जाता। आपकी कैट्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है और दूध में लैक्टोज होता है। अगर वो डाइजेस्ट कर रही है तो नीम गर्म करके दे सकते हैं। अंडा
अगर बड़ी कैट है तो हाफ जो वाइट पोर्शन है अंडे का वो दे सकते हैं। जर्दी नहीं दीजिएगा, जर्दी के अंदर फैट्स वगैरह होती हैं। अगर वो डाइजेस्ट कर रही है तो आप दे सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। अगर किटन है तो 1/4 से लेके 1 सेकेंड तक आप उसको अंडे का वाइट पोर्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगह का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अराउंड 19 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। फिजिबल टेम्परेचर है और इस दरमियान में आपकी कैट को ठंड नहीं लगेगी, बशर्ते कि उसको स्किन का कोई मसला नहीं है। सेकेंडली, उसको आपने शेव नहीं करवाया हुआ। अगर शेव करवाया हुआ है तो थोड़ा टेम्परेचर को 25 to 27 के दरमियान रखें। ये एक फिजिबल टेम्परेचर होता है कैट्स के लिए, क्योंकि कैट एक होम्योथर्मिक पेट है, वो अपने टेम्परेचर को खुद स्टेबल करना जानता है। तो अगर आप का पेट की जो फर ही नहीं होगी तो वो ऐसे उसके बॉडी को गर्म नहीं रख सकता, उसके बॉडी को एज ए कंबल नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इसलिए आपने इसके टेम्परेचर के बाहर के इन्वायरमेंट को बिल्कुल ठीक रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीटर कौन सा यूज़ करें? लीटर कोई भी इस्तेमाल करें, लीटर का कोई मसला नहीं होता, लेकिन ऐसा लीटर यूज़ कीजिएगा जिसमें डस्ट ज़्यादा ना हो, और अगर वो यूरिन कर रहा है तो यूरिन ज़्यादा फैले ना, क्लम्प जल्दी बन जाए, और ऐसा लीटर इस्तेमाल कीजिएगा। बेंटोनाइट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो प्रीमियम बेंटोनाइट्स वगैरह हैं जो छोटे छोटे वाइट दानों में आते हैं वो इस्तेमाल करें। वो एक चाइनीज़ इम्पोर्टेड लीटर्स होते हैं, तो उसके अंदर क्लम्प बड़ी जल्दी बन जाता है, उससे स्मेल भी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बच्चे पैदा होते हैं उनकी कैसे केयर करें? माँ अपने बच्चों का ख्याल करना खुद जानती है, आपको ख्याल करने का इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अपने घर के टेम्परेचर को स्टेबल रखें, बाकी माँ ने ही ख्याल करना है, उनको दूध पिलाना है, उनको गर्माइश देनी है, क्योंकि बहुत सारे किटन्स जब आपस में सोए होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जुड़ के सोए होते हैं, वो एक दूसरे को हीट दे रहे होते हैं, तो वो अपने टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर कमरे का टेम्परेचर ही कम हुआ तो सबको ही सर्दी लगेगी। तो कोशिश करें अपने घर के माहौल को, अपने कमरे के टेम्परेचर को बिल्कुल ठीक रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिल्लियों को यखनी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, यखनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िश की हो जाए तो बेहतरीन है, चिकन की भी हो, बीफ की हो, कोई भी यखनी आप दे सकते हैं। और बाज़ औक़ात अगर डाइजेस्टिव कोई मसला है और तो इसमें आप कोई ना कोई प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनफ्लोर साशे वगैरह, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि डाइजेशन अच्छी रहेगी और उसको सर्दी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे फ़ौरन टेम्परेचर बढ़ जाए? कोई ऐसी दवाई नहीं होती। अगर आपको लगता है आपके पेट का टेम्परेचर 95 से कम है तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि उसके साथ ही डॉक्टर ने उसको आईवी ड्रिप लगानी है डेक्सट्रोज़ की। अगर 98 है, 99 है तो आप 25% डेक्सट्रोज़ के एम्प्यूल्स आते हैं, वो सिरिंज के ज़रिए नीम गर्म करके पिला सकते हैं। नीम गर्म यखनी भी दी जा सकती है, इवन के पुदीने का कहवा भी दिया जा सकता है, उससे टेम्परेचर को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो ड्रिप के अलावा कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिल्लियों को सर्दियों में शेव करवाना चाहिए? मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर उसको स्किन का मसला है, फंगल है, स्केबीज़ है, कोई इस तरह का मसला है जल्द का, तो आपकी मजबूरी बन जाता है, उस टाइम आप शेव करवा सकते हैं और करवानी भी चाहिए, क्योंकि फंगल डिज़ीज़ के अंदर अगर आप शेव नहीं करवाएंगे तो उसके जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्किन के अंदर सही तरीके से जज्ब नहीं होगी और उसके अंदर जिस्म में इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में बिल्लियों को नहलाना चाहिए? जी बिल्कुल नहलाना चाहिए। पेट तो हर कोई गंदा होता है, अगर इंडोर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम रख लें, आप महीने के अंदर एक दफ़ा नहला लें, लेकिन कोशिश करनी है कि दोपहर के टाइम नहलाना है। उसके लिए उससे पहले आपके पास सारी चीज़ें होना लाजमी हैं, जैसे कि नीम गर्म पानी, तौलिया, ड्रायर। नहला के आपने धूप में नहीं रखना, या नहला के आपने बग़ैर ड्राई किए हुए आपने हीटर के सामने भी नहीं रखना। हीटर जो ड्रायर है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, ड्रायर करके हीटर के सामने रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप धूप में रखना चाह रहे हैं, अगर हवा चल रही है तो उस टाइम भी आपके पेट को ठंड लग सकती है। नमूनिया की शिकायत आना शुरू हो जाती हैं जब आप उसको गीला ही धूप के अंदर छोड़ दें, क्योंकि हवा पड़ती है, उसका जिस्म गीला होता है और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें? शैम्पू कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो किस्म के शैम्पू आ जाते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं कि वेट बाथ, जैसे हम खुद नहाते हैं,
शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसको हम वेट बाथ कहते हैं। एक होता है ड्राई बाथ। ड्राई बाथ के अंदर हम या तो कुछ स्प्रे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ पाउडर होते हैं या फोम शैम्पू होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इन सब शैम्पू को मैं अलग-अलग वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने पेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड के ऊपर मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ड्राई बाथ घर पे कैसे दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ सर्दियों से मुतालिक अगर आपके जितने भी सवालात हैं वो मुकम्मल हो चुके होंगे। को मुझे कमेंट में इसके अलावा कोई आपकी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।